हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जुगेश पे। देखिए, कल हमने जो 9th क्लास का थर्ड चैप्टर था, है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसमें क्या था वो हमने आधा पढ़ लिया था। आज हम उसका जो आगे का है जो हम वो पढ़ेंगे। उसमें हमने क्या पढ़ लिया था कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने उसमें पढ़ लिया था। आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे मतलब वर्बों के बारे में, वर्ब वगैरह, एंड उसमें जो उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम फिल करेंगे, है ना। पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, वर्ब वर्ब जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। अभी आपके जो सिलेबस में है वो उस तरीके से मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, है ना। तो जैसे इसमें पहला है लिंकिंग वर्ब। क्या है लिंकिंग वर्ब? ओके, लिंकिंग वर्ब होता क्या है? देखिए, तो लिंक समझ के ही आपकी समझ में क्या आ रहा है ना। लिंक देख के ही आपके समझ में आ रहा होगा जोड़ना। ये तो आपने सुना ही होगा, 9th क्लास में हो आप, है ना। अभी आपने सुना होगा लिंक मींस क्या होता है, मतलब जोड़ना। जो शब्दों को जोड़ती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जो जोड़ती है उसे क्या कहते हैं हम? लिंकिंग वर्ब। मतलब इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, राम इज गोइंग टू स्कूल। ओके, तो देखिए किसने जोड़ा है? राम गोइंग टू स्कूल नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाया। राम इज गोइंग टू स्कूल, है ना। तो लिंकिंग वर्ब क्या होगी हमारी? इज, यानी कि जो इसके अकॉर्डिंग से आप मतलब एग्जांपल के थ्रू आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जो शब्दों को जोड़ती है। क्या? जो शब्दों को जोड़ती है। ओके फ्रेंड, वो क्या होती है हमारी? लिंकिंग वर्ब होती है ना। ये और सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोहन डज नॉट ईट द फूड। ओके, देन इसमें जो हमारी लिंकिंग वर्ब क्या होगी वो हमारी ये हो गई। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, आपको एक अच्छा समझ में आएगा। ओके, ये क्या होगी हमारी? लिंकिंग वर्ब हो गई। आप ये तो आपके समझ में आएगा होगा, है ना। एंड अब इससे अगला है जो टॉपिक है वो मतलब इसके दूसरे प्रकार की, वो भी देखते हैं क्या होता है। ये आप नोट कर लेना। अगर आप नोट नहीं करेंगे, ऐसे ही देखेंगे तो सिर्फ थोड़े दिन याद रहेगा, उसके बाद आपको याद नहीं रहेगा। एंड अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट कभी काम में नहीं आते फोन के। वो सिर्फ आप लेके रख लेते हो, लेकिन वो बहुत कम ही, मतलब ऐसे मान लीजिए 100 में से 1% है जो आप उन्हें पढ़ते हो। अगर आपके नोट्स खुद के हाथ के बनाए हुए होते हैं तो आपको प्रैक्टिस होती है ना। तो आप नोट्स बनाइए, यहाँ तक हो सकता है। एंड उसके बाद है हमारा, देन हमारा जो सेकंड है वो क्या है? इंट्रांसिटिव इंस्टेंटिव वर्ब। ये क्या होती है? देखिए, जिसमें इसमें क्या होता है कि ये मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है ना। मतलब और फिर उसके बाद क्या होता है? इसमें एडवर्ब भी यूज होता है और वो नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, एडवर्ब की जरूरत होती है। और उसमें का उसका वो लिख लीजिए अगर आपको जरूरत पड़े। जो कौन कौन से होते हैं लिंकिंग वर्ब, तो वो इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, एंड हैज, हैव, हैड, एंड अदर, जो भी हैं। और है ना, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे, है ना, आपकी प्रिपरेशन में। ओके, तो अभी तो हम जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, आपको मतलब उसकी ऑब्जेक्ट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसका जो मतलब इसकी जैसे हम इसका बोल लेते हैं, जैसे राम रन्स वेरी फास्ट, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है आपको? कहीं भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका एक वो लिख लीजिए फॉर्मूला, मतलब ऐसा बनाने का, सब्जेक्ट
प्लस इंस्टेंसिटिव एंड प्लस एडवर्ब। ओके, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, मतलब इसे बनाने का। ओके, इसे आप एक बार देख लीजिए सही से। अब देखिए कुछ बच्चों अभी मतलब जिन्हें पता है उनका कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो देख लीजिए कि एडवर्ब क्या होता है। मतलब हम अगर पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज को तोड़ते हुए पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है, देखिए एडवर्ब वो होता है जो मतलब जिसके अकॉर्डिंग से सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है हमारा, है ना, सब्जेक्ट होता है उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम है तो राम रन्स वेरी फास्ट, तो ये इसमें मतलब बहुत तेज दौड़ता है राम, तो ये किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की। तो इसमें हमारा वो क्या हो गया, हमारा एडवर्ब क्या हो गया, ये वेरी फास्ट, है ना, ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। एंड योर सेकंड है, जैसे हमारा हम लेते हैं जैसे मोहन सिंग्स स्वीट सॉन्ग, मतलब मीठा गाता है वो, है ना, तो क्या हो गया हमारा स्वीट सॉन्ग। एंड जैसे करण, इसमें क्या है, करण और वेरी नहीं कर, इसे छोड़ो, ये मतलब कोई अभी इसका याद नहीं आ पा रहा मुझे, नहीं बुक साइड देता हूँ, है ना, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दे करण इज लाउडली सिंग, तो हमारा इसमें एडवर्ब क्या हो गया, हमारा बहुत तेजी से गाता है वो, मतलब ये उसकी विशेषता है। जो जहां पर आपको विशेषता बताई जाती है वो, मतलब जहां पर सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है वो हमारा एडवर्ब होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया, मतलब ये वो होता है जहां पर उसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आप इसमें कहीं भी देखेंगे कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इससे जो अगला है, जिसमें अगला है उसमें क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और ये तो है हमारा दूसरे टाइप का। ओके, एंड जो अगला है थर्ड टाइप का, वो हमारा ये है। तीसरे प्रकार की वर्ब क्या होती है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, ये उसका अपोजिट है। जैसे इसमें आइए हटाइए, उसका अपोजिट है, आपको याद करने में भी आसानी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि मतलब उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सॉरी, इसमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की, है ना, मतलब उसमें क्या थी कि उसमें जरूरत नहीं पड़ती है ऑब्जेक्ट की, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, उसमें एडवर्ब आएगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे दे क्रॉस्ड द रिवर। ओके, मतलब उन्होंने नदी पार की, तो इसमें देखिए अब क्या पार की, नदी, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एंड उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड और इसका एक सेकंड लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल, जैसे अपना ही नाम लेता हूं मैं, जोगेश राइट्स द लेटर। ओके, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, द लेटर, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है एंड उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ये तीनों प्रकार की वर्ब हो गई, पहली वर्ब लिंकिंग वर्ब, दूसरी वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब एंड तीसरी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें क्या होता है, मतलब तीनों की तीनों, जैसे मैंने आपको बता दी, लिंकिंग वर्ब जो जोड़ती है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड वो इंस्टेंटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, और ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ओके फ्रेंड, तो ये तो आई थिंक ये आपके तीनों समझ में आ गए होंगे एंड आपको याद भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ के जब तक पढ़े तब तक याद है, बस ये लिख के रख लेना। अब इसके कुछ वो देते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट फिल करना होगा, वो सॉरी, और
प्रेडिकेट फिल करना होगा। मैंने आपको कल ही बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है, और अगर नहीं समझ में आया तो इससे जो पहली वाली वीडियो उसमें जाइए और देख लीजिए, है ना, इसकी वीडियो फर्स्ट, इसकी सेकंड चैप्टर की वीडियो फर्स्ट। देन आपके एक्सरसाइज के जो कुछ मतलब सेंटेंस है जो मैंने राइट कर दी, इसमें आपको क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट दे रखा है और आपको प्रेडिकेट फिल करना है। उससे पहले वाले में जब मैंने आपको कराया था एक्सरसाइज में, उसमें क्या था, प्रेडिकेट दे रखा था और सब्जेक्ट आपको फिल करना था। इसमें उसका अपोजिट है, इसमें सब्जेक्ट दे रखा है एंड प्रेडिकेट फिल करना है। ओके, तो एंड इसके पहले देखते हैं, जैसे हम सी, तो पहले हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो पहले क्या आएगा, देखिए पहले है, उसके बाद में आती है लिंकिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करते हैं हम इसे, मतलब लिंकिंग वर्ब के एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पहले सेंटेंस में क्या था, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर अदर वर्ड। तो देखिए सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डज नॉट। तो ये मतलब जगह नहीं है राइट करने की, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो सी डज नॉट, है ना, प्ले। उसके बाद क्या आएगा हमारा, मेन वर्ब, प्ले हर डॉल्स। उसके बाद क्या आ गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके, तो फिर से एक बार सुनिए, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सब। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये सब्जेक्ट प्लस एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, है ना, एंड प्लस उसके बाद क्या होता है, एच बी को ले ही हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस उस अदर वर्ड। इसके अकॉर्डिंग से हम कर रहे हैं इनके लिए, है ना, करते हैं। तो सी एंड उसके बाद क्या आता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज नॉट, ये आ गया हमारा। उसके बाद क्या था हमारा, मेन वर्ब क्या है, प्ले खेलती है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हर डॉल्स। देन इसमें एक वर्ड और कर ली, विद हर डॉल्स। विद हर डॉल्स, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो उसके पहले क्या आएगा हमारा, डज नॉट, फिर प्ले एंड फिर ये हर, वो सॉरी विद हर डॉल्स। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स। ओके, एंड फिर इसका देखते हैं अगला वाला, सी, है ना। तो इसके ये थोड़ा वैसा हो रहा है, ये तो आपने कर ही लिया होगा, राइट, समझ में आ गया होगा। सी और एंड एक्स। तो इसमें क्या आएगा, देखिए पहले हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट, क्या हमारा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, नहीं दे रखा। उसके बाद क्या आता है हमारा, मेन वर्ब क्या है हमारा, किल्ड। देन फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा, किल। उसके बाद हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, ही किल्ड टाइगर विद एन एक्स। तो ही किल्ड, तो ये फर्स्ट नंबर पर आ गया, विद सेकंड नंबर पर आ गया, ही किल्ड टाइगर विद एन एक्स, 6 नंबर पर आ गया, विद एन एक्स सही है। तो उसमें क्या, उसने मतलब उसके साथ में टाइगर को भी मार दिया। ओके, मारा मतलब सॉरी, क्योंकि पास्ट में ईडी लगा हुआ है। ओके, एंड फिर इसमें आ गया हमारा वी। तो देखिए वी की उसके साथ में क्या आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है हमारा वी। उसके बाद देखते हैं हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं, है ना। एंड फिर इसमें दे रखा है मस्ट मीन्स चाहिए। देन इसमें क्या आ गया, वी मस्ट, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की जगह काम करेगा। तो क्या आएगा, ये क्या, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट, गो टू, सेकंड, थर्ड, स्कूल, फोर्थ एंड फिफ्थ, नाउ, हमें अब स्कूल जाना चाहिए। और ये वाला जो है हॉनेस्टी वाला, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे कि ये किस तरीके से होगा। और अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको ये जो दे रखा है मैंने, आप इसके लिए राइट कीजिए एंड इसके अकॉर्डिंग से मुझे करके बताना। ओके फ्रेंड, अगर अभी भी आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फर्स्ट वाला भी हमने कल कर लिया था, एंड उससे पहले जो कर लिया था, है ना। और आज हमने 2 दिन में ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इससे जो अगला चैप्टर है जो भी है, उसे हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, है ना। जैसे मैंने आपको इसमें हर चीज में एग्जांपल दिए हैं, आप खुद भी करके देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलते हैं अगले